बाढ़ के पानियों को रोकने के लिए, किसी भी तरह की कटान को रोकने के लिए वृक्ष एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा संसाधन है जिसकी जड़ें पूरी तरह से उन कटाव को रोक देती है। इसलिए वृक्षारोपण सड़क के किनारे होता है और इसको उखाड़ करके फेंक करके पूरी सड़क को बर्बाद करने का काम यहाँ के ठेकेदार द्वारा। सवाल यह है कि कौन पेड़ उखाड़ने के लिए बोला है, ये हमको बता दीजिएगा। ये पेड़ उखाड़ दिया गया है और पूछने पर ये बताया गया कि ये पेड़ इस माइनर के अंदर रहा। ये माइनर नया नहीं खुदाई हुआ है, ये बहुत पहले से माइनर है। ये रोड के किनारे ये सारे पेड़ थे जिनको जितनी बेरहमी से उखाड़ करके फेंका गया, उसकी जो तस्वीर है आप स्क्रीन पर। संबंधित अधिकारी, अभी हमने एसडीएम साहब को फोन किया तो एसडीएम साहब का फोन रिसीव नहीं हुआ और मुझे समझ में आ रहा है कि आज संडे का दिन है, हो सकता है कि एसडीएम साहब सोए होंगे, लेकिन प्रशासन का एक भी अमला, एक भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ और इतनी बड़ी घटना घट जाती है इस जनपद गाजीपुर में। इसका जिम्मेदार कौन है ये बताइए। यहाँ से लेकर के वहां तक तमाम सड़क के किनारे लगे पेड़ को उखाड़ा गया और पेड़ की। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में हम जिस जगह पर खड़े हैं और बात करें खास तौर पर अगर वृक्षारोपण की और वृक्षों को लेकर के, देश के वातावरण को बदलने का सबसे ज्यादा जिम्मा सरकारों का है और सरकार हमेशा सड़क के किनारे हर साल पेड़ लगवाती है, ये जान लीजिएगा। और वो पेड़ हमारे जीवन के लिए इतना जरूरी है कि कहा जाता है कि वृक्ष के बिना मानव जीवन की पृथ्वी पर कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और हम लोग जब पढ़ते थे तो तमाम कार्यक्रमों में ये बात कहा करते थे कि एक वृक्ष अपने हिस्से का सब कुछ दूसरों को बांट देता है, लेकिन एक इंसान है जो बेवजह उसे काट देता है। और यही पेड़ है, यही वृक्ष है जो हमारे बुजुर्गों की निशानी है और इसकी कुछ न कुछ अनसुनी कहानी है। अब देखिए हम आए हैं जिस जगह पर, ये देवकली पंप कैनाल का एक रजवाहा है जिससे एक माइनर निकल करके जाता है। हम सराय तालवी गांव में हैं। सराय तालवी गांव में देखिए एक माइनर है, जिस माइनर की खुदाई हो रही थी और अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा नीचे उतर करके आ जाए, थोड़ा सा इसकी खुदाई भी दिखा दें। और डीएम साहिबा एक और खबर भेजते हैं और आपको ट्विटर पर ट्वीट करेंगे, जान लीजिएगा और देख लीजिएगा ठीक ठाक से इसको। ये देखिए जेसीबी से खुदाई चल रही है, जेसीबी से इस माइनर को खोदा जा रहा है। और जेसीबी चलाने का अधिकार किसने दिया है, कौन बोला है जेसीबी से खुदाई के लिए, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन पेड़ उखाड़ने के लिए बोला है, ये हमको बता दीजिएगा। ये पेड़ उखाड़ दिया गया है और पूछने पर ये बताया गया कि ये पेड़ इस माइनर के अंदर रहा। ये माइनर नया नहीं खुदाई हुआ है, ये बहुत पहले से माइनर है। ये रोड के किनारे ये सारे पेड़ थे जिनको जितनी बेरहमी से उखाड़ करके फेंका गया, उसकी जो तस्वीर है आप स्क्रीन पर तैरते हुए देखिएगा। इसको इतनी बेरहमी से उखाड़ा गया है कि एक पेड़ को लगा करके उसको पुष्पित और पल्लवित करने में 5 से 6 साल का समय लग जाता है, लेकिन 1 मिनट में इसको उखाड़ करके फेंक करके कहीं न कहीं इस देश के जो वातावरण को प्रभावित करने का कितना बड़ा काम किया गया है। अभी संबंधित अधिकारी, अभी हमने एसडीएम साहब को फोन किया तो एसडीएम साहब का फोन रिसीव नहीं हुआ और मुझे समझ में आ रहा है कि आज संडे का दिन है, हो सकता है कि एसडीएम साहब सोए होंगे, लेकिन प्रशासन का एक भी अमला, एक भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ और इतनी बड़ी घटना घट जाती है इस जनपद गाजीपुर में। इसका जिम्मेदार कौन है ये बताइए। यहाँ से लेकर के वहां तक तमाम सड़क के किनारे लगे पेड़ को उखाड़ा गया और पेड़ की खासियत होती है, थोड़ा सा ऊपर आइए। पेड़ की खासियत ये होती है कि बाढ़ के पानियों को रोकने के लिए, किसी भी तरह की कटान को रोकने के लिए वृक्ष एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा संसाधन है जिसकी जड़ें पूरी तरह से उन कटाव को रोक देती है। इसलिए वृक्षारोपण सड़क के किनारे होता है और इसको उखाड़ करके फेंक करके पूरी सड़क को बर्बाद करने का काम यहाँ के ठेकेदार द्वारा किया गया है। और मैं सिंचाई विभाग के अमला से पूछता हूं कि कौन अधिकार दिया है जेसीबी से खोदवाने के लिए, और बताइए इसकी खुदाई ऐसी हुई, केवल बस समझ लीजिए घास साफ की गई है और बताया जा रहा है कि इसके अंदर वो पेड़ था और उसको उखाड़ करके फेंका गया है। अब जान लीजिएगा कि ये स्थिति है कि वृक्षारोपण इसलिए जरूरी है और हमारे जीवन में वृक्ष इसलिए बहुत जरूरी है कि जब तूफानों का हजारों लीटर पानी को
अवशोषित करने वाला एक वृक्ष ही काफी होता है, और उसको उखाड़ करके जो फेंका जा रहा है यहाँ पर, इतनी जबरदस्त, इतनी मतलब घृणित काम किया गया, इतना शर्मनाक काम हुआ इस जनपद में, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। एक भी प्रशासनिक अमला हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, और ये सब चेताना हम चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और लगातार जिन लोगों ने ये काम किया है वो आकर के लगातार कह भी रहे हैं कि नहीं हमने फेंकवा दिया, जाइए जो मन करे वो कर लीजिएगा, लेकिन अब कौन करेगा? डीएम साहिबा, और हम आपसे पूछना चाहते हैं, वन विभाग से पूछना चाहते हैं कि एक एक वृक्ष को किस तरह से सींच करके, पुष्पित पल्लवित करके खड़ा किया जाता है, और 1 मिनट में जेसीबी लगा करके उखड़वाने वालों को कौन अधिकार दे रखा है इस जिले में? और इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश के लोग हम लोगों को भी मनोरंजन का केवल संसाधन समझेंगे, क्योंकि अधिकारी सोच रहा है, समझ रहा है इसी बात को, क्योंकि सोशल मीडिया पर चिल्लाने वाला पत्रकार आरती और छोटू में व्यस्त है, और ऐसे परिवेश में हम लोगों की पत्रकारिता करके समाज में साबित करना इतना बड़ा कठिन काम हो गया, इतना कठिन काम हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हर एक ज्वलंत मुद्दे पर आपके बीच में आएंगे, चिल्लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।